मोदी, आपका स्वागत है ललित। थैंक यू वेरी मच आशुतोष। ललित, ये आईपीएल के दफ्तरों पे अचानक ये छापे क्यों पड़ने लगे, क्या कारण आपको समझ में आता है? नहीं, ये सर्वे था आईटी डिपार्टमेंट का। ये जानना चाहते थे कि हमारा बिडिंग प्रोसेस क्या है और हमारा टेंडर प्रोसेस क्या है, उसके बारे में समझदार चाहते थे। और ये चाहते थे कि हमने ड्यू डिलिजेंस किया है नहीं किया है, जो बिडर आए हैं उनके ऊपर हमने क्या क्या कार्रवाई की है, और जो डॉक्यूमेंट्स थे बिडिंग प्रोसेस के उनकी वो कॉपियां चाहते थे, तो हमने उनको वो कॉपियां दे दी हैं। बट 10 घंटे तक तो बहुत लंबा वक्त होता है। नहीं, क्या हुआ आशुतोष, क्योंकि जब तक वो हमारे ऑफिस में आए मैं भी नहीं पहुंच पाया। जब तक मैं पहुंचा वहां पे तो करीब 5:30-6 बज गए थे। तो इतने में उन्होंने 3-4 जगह वो वेट कर रहे थे। तो वहां से वो कागज भी हमारे 3-4 जगह में रखे हुए थे। वो चाहते थे कि सारे कागज एक साथ आ जाएं, फिर वो जवाब करेंगे। इसलिए हम वहां पर बैठे हुए थे और उनकी वेट कर रहे थे कि उनके जो कोलीग्स हैं दूसरी जगह से आए और जो कागज हमारे बीसीसीआई ऑफिस में जो कागज थे और हमारे होटल में जो कागज थे वो मेरे ऑफिस में लेके आए। ललित, क्या आप वो कागज को एग्जामिन कर रहे थे और फिर वो पूछना चाह रहे थे कि पूरा प्रोसेस क्या है। वो पढ़ रहे थे कागजों को, जो प्रोसेस है उनको, क्योंकि इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने पढ़ा उनको, उसके बाद उन्होंने सवाल तो कुल 15-20 मिनट के लिए करे। ये अचानक इनकम टैक्स को सर्वे की जरूरत पड़ी और आपसे जानकारी लेने की जरूरत, क्या आपको लगता है इसके पीछे कुछ और भी है? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको आशुतोष, वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। पर वो जानना चाहते थे कि ये इनकी जो भी बिडर्स हैं, जिन्होंने भी बिड फॉर्म भरी थी, नंबर 1 कौन थे वो, और जिन्होंने भी $10 मिलियन का डिपॉजिट दिया था वो कौन थे, कौन से बैंक से आया था, उस तरह की जांच कर रहे थे वो। ललित, ये सारा मामला कोची के फ्रेंचाइजी को लेकर उठा है। क्या आपको लगता है कोची में वाकई कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि कोची के एक और जने का 2-3 दिन पहले रेड हुई थी। मेरे को लगता है उससे कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि 4 जने जो कोची की फ्रेंचाइज में हैं उनको उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा हुआ था, इसलिए वो लोग ये मुद्दा उठाए और ठीक उठाया, क्योंकि हमको भी जानना है कि ये लोग हैं कौन। बट लेकिन जिस दिन बिडिंग हुई उस दिन कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी के लोगों ने एक तो कोई तस्वीर आपके सामने रखी हुई जिसके आधार पे आपने इनको बिड करने की परमिशन दी और साथ ही ये परमिशन दी कि आप को ये अवार्ड भी हो सकता है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अवार्ड जो होता है वो बिडिंग प्रोसेस में होता है। उसके बाद जब हम शेयर होल्डिंग की लिस्ट वगैरह चेक करने जाते हैं और एग्रीमेंट चेक करने जाते हैं, जब हमने पहले एग्रीमेंट चेक किया वो एग्रीमेंट गलत था, ठीक नहीं था, तो हमने उनको ठीक करने को बोला। उसके बाद जब हमने उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चालू करी, तो जब हमारे को एक रेड फ्लैग लगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स थे वो 4 शेयर होल्डर्स को जानते नहीं थे। जब ये अपने ग्रुप के लोग अपने दूसरे ग्रुप के लोगों को नहीं जानते हैं, तो उस टाइम हमारे पास एक रेड फ्लैग चालू हुआ। तो इसीलिए हमने क्वेश्चनिंग की, ये लोग हैं कौन। यही एक मुद्दा था कि अगर आप अपने कंसोर्टियम को नहीं जानते हो तो फिर आगे कैसे चलाओगे इसको। तो आपको क्या शक लगा, क्या इसके पीछे कुछ गड़बड़ है या आपको लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने नहीं आना चाहता, या